देखिए, अभी एक बड़ा इंटरेस्टिंग और बहुत जरूरी टॉपिक है जिसको हम लोगों को समझना है। ये है फैक्ट्स इन इशू। फैक्ट नहीं है, फैक्ट्स इन इशू। जरा फर्क है, ध्यान से देखिएगा, बहुत छोटी सी बारीक बारीक फर्क मिलती है। यहाँ पर लिखा है फैक्ट और यहाँ पर लिखा है फैक्ट्स इन इशू। FACTS लगा हुआ है, ठीक। यहाँ पर फैक्ट्स इन इशू। व्हाट डू यू मीन बाय फैक्ट्स इन इशू? देखिए, यहाँ पर लिखा है फैक्ट्स इन इशू मीन्स एंड इंक्लूड्स एनी फैक्ट फ्रॉम विच ईदर। पढ़ने की जरूरत नहीं, फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, लेकिन आपको बता दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। फैक्ट्स इन इशू मीन्स एंड इंक्लूड्स। सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए, टेक्निकल बात डिस्कस कर रहा हूं। अगर हिंदुस्तान के किसी भी, या हिंदुस्तान छोड़ दिए, कहीं भी किसी भी लॉ के किसी टर्म के डिफिनेशन में अगर आपको मीन्स मिल जाए और इंक्लूड्स मिल जाए, दोनों टर्म आपको एक साथ इकट्ठे मिल जाए, यानी यहाँ पर मीन्स भी है और इंक्लूड्स भी है, दोनों ही बातें हैं, ठीक है। तो अगर मीन्स और इंक्लूड्स दोनों ही अगर आपको दिख रहा है, इसका मतलब वो शब्द अपने आप में कंप्लीट है, यानी उस शब्द का या उस एक्सप्रेशन का, उस वर्ड का डेफिनेशन कंप्लीट है, एग्जॉस्टिव है। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि अगर हम यहाँ पर देखेंगे जी में, 21G में, फैक्ट्स इन इश्यू का डेफिनेशन, तो फैक्ट्स इन इश्यू का डेफिनेशन अपने आप में एग्जॉस्टिव है, या यू कैन से कि ये अपने आप में कंप्लीट है। इसमें कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आप इससे काम चला सकते हैं। सो मीन्स एंड इंक्लूड्स एनी फैक्ट फ्रॉम विच ईदर बाय इटसेल्फ और इन कनेक्शन विथ अदर फैक्ट्स द एग्जिस्टेंस, कॉमा नॉन एग्जिस्टेंस, नेचर और एक्सटेंट ऑफ एनी राइट, लाइबिलिटी, डिसेबिलिटी asserted or denied in any suit or proceeding necessarily follows। अभी बड़ा बोरिंग लगता है, सच बताऊं तो ये पढ़ना बड़ा बोरिंग लगता है सबको, मेरे को भी लगता है और आप लोग को भी लगता होगा, सुनना भी बोरिंग लगता है। इसमें सीधे मुद्दे की बात है, इसमें सीधे सीधे मुद्दे की बात है, वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि भाई फैक्ट्स इन इशू में है क्या। देखिए, फैक्ट्स इन इशू की अगर हम बात करते हैं तो फैक्ट्स इन इशू में बहुत क्लियर कहता है कि भाई फैक्ट्स इन इशू होता क्या है। पहले समझिए इशू क्या है और फैक्ट क्या है। फैक्ट तो मैंने आपसे बता दिया, अभी रात के 8:30 बजे, ये फैक्ट है। मैं हिंदुस्तान में रहता हूं, ये फैक्ट है। आप अभी डिनर कर रहे होंगे, ये भी एक फैक्ट है। या आप स्टडी कर रहे हैं, ये एक फैक्ट है। ये फैक्ट, कुछ भी फैक्ट हो सकता है। लेकिन जैसे ही मैंने बोला कि आप डिनर कर रहे होंगे, अब मैंने कहा कि आप डिनर कर रहे होंगे और आपने पलट के जवाब दे दिया कि नहीं नहीं, मैं डिनर नहीं कर रहा हूं। मैंने कहा कि अभी शाम के यानी रात के 8:30 बजे हैं और आप कहते नहीं नहीं, अभी दिन के 8 बजे हैं या 8:30 बजे। तो जब किसी तथ्य का, जब किसी फैक्ट के बारे में कोई डाउट क्रिएट हो जाए, एक आदमी हाँ बोलता है, दूसरा पक्ष ना बोलता है, एक पार्टी हाँ बोलती है, दूसरी पार्टी ना बोलती है, तो अगर एक पार्टी हाँ बोले, दूसरी पार्टी ना बोले, ऐसे अगर होता है, यानी एक आदमी असर्ट करता है, दूसरा डिनाइल करता है, जो सामने यहाँ लिखा हुआ है टेक्निकली, यहाँ पर लिखा है इन्होंने असर्टेड और डिनाइड। तो एक व्यक्ति हाँ बोलेगा, एक व्यक्ति ना बोलेगा, असर्ट और डिनाइड, असर्ट और डिनाइड, असर्ट और डिनाइड। तो अगर कोई व्यक्ति हाँ बोलता है, कोई व्यक्ति ना बोलता है, ऐसी सिचुएशन आ जाए, तो हम कहते हैं कि भाई वो फैक्ट्स इन इश्यू है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, टेक्निकल वाला जो सामने दिया हुआ है। ए नाम का एक पर्सन है जिसको हमने कहा कि भाई तुमने बी को जान से मार दिया। ए नाम का पर्सन है जिसके बारे में हमने कहा कि भाई तुमने बी को मार दिया, दुनिया कह रही है, पुलिस वाले कह रहे हैं, बी के रिलेटिव्स कह रहे हैं, बी के रिलेटिव कहते हैं भाई ए ने ही मेरे आदमी को मारा, बी को मार दिया। अब ये एक तथ्य है, दिस इज अ फैक्ट, क्लियर कट फैक्ट है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना। व्हाट इज द फैक्ट? फैक्ट इज कि ए ने बी को जान से मार दिया, ए ने बी का मर्डर किया। बट फैक्ट इन इश्यू क्या, फैक्ट्स इन इश्यू क्या निकल के आएगा? भाई ए ने बी को क्यों मारा होगा, मोटिव। क्या ए ने ही बी को मारा है? ये भी तो बात है कि खाली एलिगेशन लग गया उसके ऊपर।
ए ने बी को क्यों मारा, मोटिव। कहीं ऐसा तो नहीं कि ए को कोई बी, ए और बी के बीच में कोई झगड़ा हुआ हो और ए को कोई ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन हुआ हो और उसमें ए ने बी को मार दिया हो। ऐसा तो नहीं कि ये पागल आदमी हो, अनसाउंड माइंड हो और उसने बी को मार दिया हो। सो देयर आर द सिचुएशंस, ये चार सिचुएशंस बता रहे हैं इसमें एग्जाम्पल में यानी इलस्ट्रेशन में। ऐसे बहुत हो सकते हैं। और इसका थोड़ा और चार पांच एग्जाम्पल प्रैक्टिकल ले लेते हैं। मैं आपको बताता हूँ एकदम रियल वाला इंसिडेंट। मेरे कॉलेज टाइम पर एक कश्मीरी लड़का, कश्मीर का लड़का, और एक गुजरात की लड़की, उनका अफेयर चल रहा था। दोनों 3 ईयर कोर्स के थे स्टूडेंट। हम लोग 5 ईयर के, वो 3 ईयर के। उनका जो अफेयर था इतना ओपन था, यानी यू कैन से कि कॉलेज के आसपास के जितने भी कॉलेज के लोग थे सबको पता था कि इन दोनों का अफेयर चल रहा है। लड़की जैन थी धर्म से, और कश्मीरी लड़का एज यूजुअल मुस्लिम था। सबसे बड़ा अवरोध तो यहीं पर था। आज ही मुझे याद नाम है उसका, आरती नाम था उसका। नाउ दोनों अच्छे खासे 3 साल तक बढ़िया से, जो कहे आप, डेटिंग कर रहे थे, अफेयर था, वॉट एवर जो कहना है कही। 3 साल कंप्लीट होने के बाद जब डिग्री मिल गई, कॉन्वोकेशन हो गया, सारा कुछ हो गया, उसके बाद अचानक से एक दिन खबर आई कि भाई लड़की की मौत हो गई है। और लड़की महाराष्ट्र के अहमदनगर जगह की, यानी अहमदनगर शायद डिस्ट्रिक्ट है अगर मैं गलत नहीं हूं तो, अहमदनगर या नगर के रहने वाली थी। उसकी अचानक से मौत हो जाती है। और एलिगेशन किसके ऊपर आता है? वो कश्मीरी लड़के सोकॉल्ड उसके बॉयफ्रेंड पर आता है। नाउ दिस इज अ फैक्ट कि भाई एक लड़की जो कल तक अफेयर में थी एक लड़के के साथ, उसकी आज मौत हो गई। ये क्यों फैक्ट है? क्योंकि मैंने मेरी कानों से सुना। हो सकता है कि मैंने मेरी आंखों से उसकी डेड बॉडी देखी होती तो मैं कहता जी मैंने मेरी आंखों से उसकी डेड बॉडी देखी है, तो भाई मेरे ज्ञान इंद्रियों ने उसको परसीव कर लिया, ले लिया, ग्रहण कर लिया, तो वो क्या है? फैक्ट है। मैंने टीवी पे सुन लिया, वो भी फैक्ट है। न्यूज में सुन लिया, पढ़ लिया, वो भी फैक्ट है। तो मुझे कहीं से उड़ते उड़ते खबर आई कि उस लड़की की हत्या हो गई, वो लड़की शायद उसका मर्डर हो गया, मर गई। और उसका एलिगेशन किसके ऊपर आया? सो कॉल्ड उस लड़के के ऊपर आया। नाउ देर आर थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चन इन द माइंड, मेरे नहीं, सबके, इंक्लूडिंग प्रिंसिपल, इंक्लूडिंग टीचर्स, इंक्लूडिंग प्रोफेसर, टीचिंग स्टाफ्स, नॉन टीचिंग स्टाफ्स, सबके दिमाग में एक ख्याल चल रहा था। नाउ द सिचुएशन हियर इज, पहला सवाल तो ये उठता कि जो लड़का और लड़की 3 साल से एक दूसरे के हाथ में हाथ पकड़ के हस्बैंड वाइफ की तरह घूम रहे थे, अचानक से उस लड़की की हत्या लड़के ने क्यों की? पहले तो मोटिव पता होना चाहिए, क्यों की, मोटिव। किसी काम को करने के पीछे का मोटिव पता होना चाहिए। तो मोटिव पता होना चाहिए कि क्यों मारा लड़के ने लड़की को। दूसरा ये सोचा कि भाई, भाई कश्मीरी लड़का है, लोग सोचते हैं, दिमाग लगाते हैं, कश्मीरी मुस्लिम है, शायद उसके घर वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे होंगे कि एक नॉनवेज नहीं खाने वाली लड़की से शादी कर रहा है प्योर वेजिटेरियन से, शायद नहीं टिक पाए, कुछ ऐसी बात रही होगी, मे बी नॉट। तो शायद उसके बीच में झगड़ा हुआ और झगड़े में उसने गुस्से में मार दिया हो। गुस्सा भी आता है इंसान को, मार दिया होगा, दैट इज ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। या ये भी हो सकता है कि उस लड़के का इंटेंशन ही पहले से ये रहा हो कि 3 साल तक उस लड़की के साथ बढ़िया से अफेयर कर लो, डेटिंग कर लो, पैसे कमा लो, और उसके बाद लड़की को निपटा दो, और बेचारा गलती से फंस गया। या कहते हैं ना, पाप जो है वो फूट गया, पाप का घड़ा। अभी आज ही न्यूज में आ रहा था, आप लोगों ने सुना होगा, यूपी में एक 8वीं पास लड़का है, एक 8वीं पास। वो करीब करीब 10 12 या शायद 20, पता नहीं सही नंबर मुझे नहीं मालूम कहते, लेकिन मोर देन 20 लेडी पुलिस कांस्टेबल्स के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में आया। 8वीं पास लड़का, मात्र 8 पास। करता क्या था वो? आप लोगों ने देखा भी होगा न्यूज में से।
या देखना गूगल करके। जो न्यूज आ रही है उसके अकॉर्डिंग ये कहा गया कि भाई जो यूपी पुलिस की वेबसाइट है उस पर सारी डिटेल्स अवेलेबल है, कौन सी महिला कहाँ पर पोस्टेड है। तो जो उसको ठीक ठाक सुंदर महिला लगती थी उसके पास अप्रोच में लगाता था किसी तरीके से। जब उससे बातचीत होनी शुरू हो जाती थी तो उसको फोटो भेजता था, अपनी एक नकली फोटो पुलिस की ड्रेस में। और उसके बाद वो लड़कियां इंप्रेस हो जाती थी, थोड़ा स्मार्ट था लड़का शक्ल से। और उसके बाद सीधा फिजिकल रिलेशनशिप। पकड़ में ऐसे आया कि किसी लड़की का अकाउंट से उसने लोन ले लिया और लोन के बाद उस लड़की के पैसे अकाउंट से कटने लगे दे दनादन। जब उसके पैसे अचानक से कटने लगे ईएमआई में हर मंथ, तब लड़की जो सो कॉल्ड लेडी पुलिस कांस्टेबल है उसका दिमाग चला कि भाई ये पैसे कहाँ जा रहे हैं। उसने खुद अब जब कंप्लेन करी है, एफआईआर करी, वॉटेवर, उसके बाद सुनने में आया कि वो लड़का पकड़ में आया। दिस इज द सिचुएशन। तो किसी भी काम को करने के पीछे का मोटिव होना चाहिए। तो फैक्ट इन इश्यू को हिंदी में कहते हैं विवादक तथ्य। विवादक तथ्य का मतलब होता है वो तथ्य जो मन में विवाद उत्पन्न करे, जो मन में शंका उत्पन्न करे, जो मन में डाउट उत्पन्न करे, उसको कहते हैं विवादक तथ्य। इसलिए टेक्निकली जो इंग्लिश में लाइनें लिखी है उन्होंने लिखा भी है, फैक्ट्स इन इशू मीन्स एंड इंक्लूड्स एनी फैक्ट। एनी फैक्ट, कोई भी फैक्ट। गाय काली है, मैं बोल रहा हूं गाय काली, आप कहते ना ना ये तो डार्क ब्राउन है। मैं कह रहा हूं रात के 8:30 बजे, आप कह रहे हो नहीं सर दिन के 8:30 बजे। मैं असर्ट करता हूं। असर्ट करना मतलब अपनी बात को पूरा ठोक बजा के एकदम जोर से सामने रखना, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। दिस इज कॉल्ड असर्ट। और डिनायल ठीक इसका उल्टा, किसी बात का बहुत अच्छे तरीके से खंडन कर रहा। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी व्यक्ति के बारे में कहता हूं कि वो आदमी मर गया, आप कहते नहीं सर वो जीवित है। आप कहते हो मैं कल ही मिला हूं। मैं कहता हूं फिर बताओ वो जीवित है तो कहाँ है। यानी कि जब किसी मुद्दे को लेकर के, जब किसी फैक्ट को लेकर के एक डिस्प्यूट अराइज हो जाए, जब विवाद उत्पन्न हो जाए, उसको कहते हैं हम सीधी भाषा में विवादक तथ्य। अब यहां पर देखिए ये जो विवादक तथ्य है ये किसी सूट में पैदा होता है। सूट मतलब सिविल सूट, या प्रोसीडिंग। प्रोसीडिंग मतलब क्रिमिनल प्रोसीडिंग। तो क्रिमिनल मैटर या सिविल मैटर होगा उसी में तो पैदा होगा भाई, कोर्ट के मामले में तो ये पैदा होता है, और कहां पैदा होगा। क्लियर। नाउ अब थोड़ा आगे चलते हैं। फैक्ट समझ में आ गया।